हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड होंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, हालांकि हम लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी वीडियोस जो है क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं पार्ट 2, ये स्पेशली जो है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के कराऊंगा, उन पर बेस क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है बेटा, सेम कॉपी क्वेश्चन मैं कम करूंगा, ज्यादा कोशिश करूंगा कि वैल्यूज जो हैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, जिससे कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन तो आप सोल्व करेंगे, साथ में इनको भी करने की कला आपको आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हम लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप था ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक आपको समझाया था, कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे जो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी बेस्ड थे। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है क्लास 10th, स्पेशली क्लास 10th को ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th 12th के लिए नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बनता रहेगा। आप लोग जो है, अगर आपका बेस कमजोर है, 11th 12th के बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोग जो है इस वाली वीडियो को भी जरूर देखो। यदि आपका बेस लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग है, 10th की बुक मुझे पूरी आती है, डजेंट मैटर। ठीक है बेटा, हम आने वाली वीडियो में जब इसका पार्ट 5 6 आएगा तो आप लोगों को वो मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है 11th 12th वाले बच्चे ठंडा पानी पिए, आराम से बैठ जाइएगा, और 10th वाले बच्चे नाचना शुरू कर दो। मतलब अपना देखिएगा कैसे इस वीडियो के सवालों को हम लोग सोल्व करेंगे और किस प्रकार से आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज 8.1 में सोल्व नहीं करूंगा, उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आने की संभावना है, वो मैं आपको कराता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का ये डेमो है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं होगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, हालांकि वहां से सेम है, बस मैंने दो वैल्यूज चेंज कर दी है, यहां पर 24 है, यहां पर 7 है, मैंने यहां पर 20 और 15, जो कि हम कर ही सकते हैं आराम से, इवन आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी, हमारा ट्राइंगल एबीसी है, उसमें राइट एंगल जो है बी पर है, क्योंकि जब हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो उसमें एक ही राइट एंगल हो सकता है, तो हमें क्लियर कर देता है कभी कभी कि राइट एंगल हमें कहां मानना है। अगर वो बोल देगा कि बी पे है, तो फिर बेटा हम लोगों को बी पर ही मानना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया हमारा राइट एंगल है। ठीक है बेटा, और ये हो गया हमारा एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका नाम हमने ए रखा। क्या मैं यहां पे बी रख सकता हूं, यहां पे सी नहीं रख सकता? बताओ क्यों? रीजन है कि बेटा उसने खुद बोला कि राइट एंगल आप लोगों को बी पर लेना है। तो क्या लगता है यहां पे 90 का एंगल बन रहा है? नहीं बेटा, हमने यहां बोला 90 का एंगल, देखा ना, मैंने यहां पे मार्क भी बना दिया 90 का। ठीक है, तो हमारा जो बीसी है ना, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे और बेटा सी यहां लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप ए यहां लिखो या यहां लिखो, डजंट मैटर, ये यहां लिखो यहां लिखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बी तो अब आपका यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये है हमारा बेस फिलहाल के लिए, ये है हमारा क्या बेटा, ये है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। इतना समझ में आ गया? पिछली वीडियो आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिएगा, ये 90 का एंगल आपको बनाना होता है, यहां पे नहीं बन रहा होगा, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 20। मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 20 मीटर। मीटर लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप 20 लिख के भी काम चलेगा। ये है हमारा 15 मीटर। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि लेंथ को हम किसी ना किसी यूनिट में तो नापेंगे, मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, या जो भी आपके पास वहां पे मतलब मेजरमेंट यूनिट है, उसको आप लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता है, देखो जब भी हम लोगों को इस प्रकार के सवाल दिए होते हैं तो आपसे कुछ अलग वैल्यूज पूछता है, या आप ये देख लीजिए, अगर आपने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है बेटा, तो दो प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, या तो साइड इस प्रकार से दे रखी होगी, अन्यथा सवाल कैसे मिलेगा, आपको बोल देगा कि हमारे पास जो है साइन थीटा जो है ये दे रखा है 7/18, तो हमारा 7 कहां जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है, और इसमें नीचे क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस, वो आपका यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है नंबर 1, और नंबर 2 आपको डायरेक्ट ही साइड की वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तीनों बहुत रेयर चांस है, एग्जाम में तीनों नहीं देगा कभी भी। ठीक है, आपको 2 देगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, उसके माध्यम से फिर आपको कुछ ऐसी अननोन वैल्यूज होंगी जो आपको निकालनी होगी। देखिए मैंने यहां पे थीटा लिखा है, थीटा यहां कहीं नहीं है, देखो। ठीक है, तो हम थीटा जनरली फिर यहां पे मानते हैं, तो ये हमारा थीटा रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करते करते मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हमें साइन है, देखो इस बार थीटा नहीं दिया है, मान लो कुछ लोचा है, क्या है बेटा, यहां पे लोचा है, लेकिन कोई बात नहीं, लोचे को ठीक करने के लिए हम लोग यहां पे खड़े हुए हैं। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, आप खुद से लिख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 मैं लिखूंगा पहले बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी हमें दिया हुआ है, तो मैं लिख लूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, डाट में लगा रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा रहा हूं बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी कैपिटल बना लेना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। सर आप नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकता हूं बेटा,
ये देखिएगा हमारा यहां से हटेगा, क्योंकि पाइथागोरस में हम पी को कैपिटल भी बना सकते हैं क्योंकि एक नाम है, नाउन है, ठीक है बेटा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हालांकि मैथमेटिक्स में इतना कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा, आप छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन फॉर्मूला अच्छे तरीके से यूज करना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 90 का एंगल है, तो जिन दो साइडों पे एंगल बनता है ना, साइडों पे एंगल बनता है 90 का, उन दोनों का सम का स्क्वायर अलग करना होता है, और बाकी जो लंबा सा आपको दिख रहा है इसका स्क्वायर अलग करना होता है। तो यहां पे हमें AC स्क्वायर निकालना, तो मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बेटा BC स्क्वायर। क्या बोलो, मैंने सही करा है गलत? बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं तो अपने हिसाब से। अब हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यूज पुट करना है। AC की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, AB की वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको बताया, देखो ये AB की वैल्यू है बेटा, ठीक है। इसका मतलब है 20। अगर हम चाहें तो यहां 20 का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। समझ में आ रहा है? इतना आप लोगों को स्क्वायर लिखना है, यानी कि 20 की 20 मल्टीप्लाई करिएगा 400 आ जाएगा। उसके आगे आपको BC की वैल्यू 15 दे रखी है, 15 का स्क्वायर करिए, 15 इंटू 15 15 इंटू 15, आपका आंसर होगा 225। क्या सही बोला मैंने? गलत बोला? बिल्कुल सही बोला होगा। आगे देखिएगा, अब हम कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 625, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूं कि आप 40 तक के स्क्वायर याद जरूर करो। आपको अगर 40 तक के स्क्वायर याद है तो आपको पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है, ये होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। मेन काम आपका यहां पे ये है, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा कितनी, 25। बोलो समझ में आया नहीं आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। AC 25 आ गया, देखिएगा मैं AC को ना यहां पे लिख दूंगा, ये हमारा AC आ गया कितना बेटा, 25। अगर किसी ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइडें हो, ठीक है बेटा, तो वहां पर हम लोग साइन कोस, तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, हम लोग टेन, कोट, सैक और कोसैक भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये कोट वाला कोट निकालना नहीं होगा, ये आपको निकालना होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां के बाद ये अपने घर जा रहा है, ठीक है बेटा, जाने दीजिएगा। तो AC हमारा कितना आ गया, 25। अब समझिएगा लॉजिक क्या है, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। पहले पार्ट में ये हुआ हमारा पहला पार्ट, इसको मैं जानबूझ के नहीं हटा रहा हूं, आपको इसके नीचे लिख लेना है। हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है कोस ए। हालांकि इनका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इसका रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो यस सर जी। ये आ जाएगा आप लोगों का साइन सी। अब ये देखो लपड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका कोस सी। देखो थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा, यहां पर ए के स्थान पे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, इवन कोई भी वैल्यू हो सकती है छोड़ के बी को, ठीक है। बी कभी नहीं आएगा। जो यहां पर ये साइन कोस 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनमें हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। एंगल ये भी यूज हो सकता है, एंगल ये भी यूज हो सकता है। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये हमारा बेस बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनना है, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए हमारा बेस बन जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको 8.1 एक्सरसाइज मान लो बड़े आराम से मक्खन मलाई करके आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के आप क्या खोल दोगे बेटा, धागे खोल दोगे। क्या खोल दोगे बेटा, धागे। लेकिन धागे तब खुलेंगे जब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहां पर ए है तो ये वाला बेस माना जाएगा, अगर सी है तो फिर ये वाला बेस माना जाएगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से, जहां पे थीटा बनेगा बेटा वो बेस माना जाता है, ठीक है। अब ये देखो थीटा यहां पे ये है, ये थीटा ए है, तो ए कहां बना हुआ है, यहां या फिर यहां बनाना बेटा। तो आप लोग जो है इस वाले को आप लोग बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा। लेकिन तब जब मैं ए की बात करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 15/25। कितना आएगा बेटा, 15/25। और आपको पता है इस 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट आएगा और नंबर आएंगे 0 0। समझ में आ गया? ऐसा बताओ क्यों? क्योंकि ऐसे बेटा 5 से 5 कौन काटता है, ऐसे ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये गलत तरीका रहा। हम लोग ऐसा कर सकते थे कि ये 15 था और ये 25 था, तो यहीं छोड़ दीजिएगा, या फिर ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे होंगे। किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 5 टाइम्स आ रहा। पूरा पूरा काटा करो, ये नहीं कि आधा काट दे और अपना अपना काम चला लिया। नहीं बेटा, मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगा। अब जो है ये मेरा 5 है, ओ भाई 5 आप यहां आ जाओ थोड़ा सा, तो ये मैंने 5 यहां लिख दिया। अब मुझे जो है कोस ए की बात करनी है। जब हम ए, देखो कुछ नहीं देखना, आप ये देखो यहां पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये है मींस ये हमारा बेस माना जाएगा, काम खत्म। अगर नीचे बेस है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, बात ही खत्म हुई। चलिएगा, तो बेस कितना है हमारा बेटा, यहां पर बेस है 20 और वो है 25। दिस विल बी 20 एंड दिस इज 25, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, आंसर आ जाएगा 4/5। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो डिविजिबल है तो करो, अधिकतर सवाल जो है ना डिविजिबल नहीं होते हैं, वो जबरदस्ती बन गया अपने आप से। ठीक है, चलिएगा, समझ में आपको इतना। चलिए अब साइन सी का मामला देखते हैं। देखो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर साइन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस है तो बेटा आप यहां पे पढ़ो हिंदुस्तान में, चाहे पढ़ो पाकिस्तान में, चाहे आप पढ़ो अमेरिका में, चाहे लंदन में, अगर साइन एक एंगल है हमारा, ठीक है बेटा, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशो से ही दिखाया जाएगा, उसके अलावा नहीं दिखाया जाएगा। उसी प्रकार से हम कोस की बात करेंगे, ये तो बाद की बात है ना बेटा, सी है थीटा है वो बाद की बात है, लेकिन ये फॉर्मूले इनके जनरल है, ये चलते रहेंगे। अब आपको बस ये देखना है सी कहां बन रहा है, बस देखो साइन सी बोला उसने, सी कहां बना हुआ है, सी बेटा यहां बना हुआ है, तो यानी कि ये बेस है। अब आपको देखो, अभी तो मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे ये बेस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, अब मुझे यहां खड़ा हो जाना है। ठीक है बेटा, मैं तो यहां खड़ा हो जाऊंगा, आप यहां खड़े होकर देखिएगा, नहीं फिसलोगे नहीं, मैं रोक लूंगा ऐसे करके आप लोगों को। आप यहां खड़े होकर देखो, ये वाला बेस हो जाएगा, फिर आपको एक लगेगा खड़ा हुआ, और ये तो आपका फिर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना आप लोगों को। अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे या इस एंगल की बात करेंगे तो मान लेना फिर ये वाला बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला बेस होगा और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। बी की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि 90 एंगल की यहां पे बात ही नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो पी की वैल्यू बता दीजिए फटाफट करके, मैं भी अपनी पोपो बंद करूं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो तो है भैया, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, देखिएगा ये आपका फिलहाल बेस है, ये बेस है क्योंकि सी है, तो जहां सी बना होगा वहां बेस माना जाएगा। कितना आसान बोल रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा अपने आप ही, तो 20/25। अब इनको काटना आपका काम, ठीक है, चाकू लेके काट लेना आराम से। ठीक है, आगे देखिएगा, कोस सी इक्वल टू आपको दे रखा है b/h, b कहां मिलेगा, पहले आप ये देखो सी कहां बन रहा है, इस वाले एंगल को देखा करो आप बस। अगर यहां पे थीटा दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा मोस्टली ही माना जाता है, लेकिन अगर वो ये वैल्यू देता है पी क्यू, अगर यहां पे लिखा होता है या एसी लिखा हुआ है, तो अगर ए की बात करेगा तो फिर बेटा ये वाला बेस रहेगा, ये वाला, मैं इस वाले बेस की बात कर रहा था, और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन अब हम सी की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा सी यहां है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यस सर, और ये क्या बन जाएगा, ये बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया आपके। तो बी कितना था, बी बोले वो बेस कितना माना जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा बेटा 25, और ये इसी के साथ आपका आ जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने आप को मान सकते हैं 30 मार्क खान। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा अगला सवाल है, यहां पे 24 आपकी बुक में, लेकिन हम यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पर इस बार 12 कर रहे हैं, यहां पर 9 कर रहे हैं, और लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, ये मैं लास्ट करा देता हूं इसको, ये यहां पे 5 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को मैं क्या PQR मान लूं, मान सकता हूं क्या, इस ट्रायंगल में यहां पे फिर Q मान सकता हूं, बिल्कुल, ये Q पे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां P भी मान सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये मेरा हो जाएगा PQ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा PQ, और ये क्या हो जाएगा मेरा QR। ओके, तो पहले मुझे अब क्या निकालना होगा, PR निकालना होगा। ठीक है, PR कैसे निकालेंगे, जैसे आपने AC निकाला था उसी प्रकार से आप PR को निकालेंगे, मैं PR की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, जल्दबाजी में बोलता हूं तो PR निकल जाता है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ओहो, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, नहीं बेटा ये भी P करो, पहले P लेते हैं। ठीक है, P और आर, प्यार, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला आप इन्हें नोट करिएगा, मैं यूं गया और यूं आया, लो जी मैं भी आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, चोरी कर लिया गया एनसीईआरटी बुक में से, एनसीईआरटी बुक में साथ क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, लेकिन वहां पर यहां पर tan p कर रहा था, हमने यहां पर जो है tan a और cot c कर दिया है। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज चेंज कर दिया लेकिन डेमो फिर भी सेम रहेगा। हम लोग ना यहां पर चोरी करने में एक्सपर्ट हो गए हैं इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि हमारा ट्राइंगल यहां पर एबीसी बना हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहां पर एक tan a दे रखा है, cot c दे रखा है। देखो tan की वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो, बेस हमारे पास है नहीं, और उसी प्रकार से कोट भी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास बेटा बेस अपॉन में क्या हो बेटा परपेंडिकुलर हो। तो अभी हमारे पास जो है क्या नहीं है बेटा, अभी हमारे पास बेस नहीं है, तो पहले क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। वेरी गुड, तो यहां पर हम लोग क्या लिखना चाहिए, देखिएगा मैंने क्या बता रहा था, यदि ये 90 वाली जो साइड है
ठीक है, आपको दोनों दे रखी हैं, तो आप AC स्क्वायर इधर लिखा करो, बराबर लगा के वो फॉर्मूला उधर लिखा करो। नंबर 1, यदि आप लोगों को जो है ये साइड में से एक भी गायब है तो आप पहले इसको यहीं लिख ले करो। कैसे? AB स्क्वायर, AB ऐसे बनता है, प्लस क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलते चलो जय माता दी, और यहां पर आ जाएगा आपका AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, AB की वैल्यू देखेंगे, हमारे पास AB की वैल्यू नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो मैं यहां पर लिखूंगा AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस मेरा BC स्क्वायर सेम नहीं रहेगा, BC की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं या तो यहां लिख दूं 15 का स्क्वायर, या फिर 15 का स्क्वायर करके लिख दूं तो एक लाइन मेरी बच जाएगी। 15 का स्क्वायर होता है 225, बार बार बोल रहा हूं, तुमने अब तक याद नहीं किया, याद करो 40-50 तक के स्क्वायर कम से कम। AC की वैल्यू है 17 का स्क्वायर होता है 289, क्या होता है बेटा 289। क्लियर हुआ इतना? चलो वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास जो है AB स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 289, माइनस का हो जाएगा 225। समझ में आ रहा ना बेटा? दोनों को घटाओ फटाफट, कितना बचा, ये B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा 64। 64 किसका होल स्क्वायर होता है, जल्दी करके बता दीजिएगा। 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। क्या बोलो, मैंने सच बोला या गलत बोला, झूठ बोला है, सच बोला? बिल्कुल सही बोला। हमारा AB कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है। ठीक है, अब हम AB के स्थान पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे यहां पे रहेगा, यदि ये 63 होता तो हम क्या करते? अगर यहां पर 63 होता, हमारा AB स्क्वायर जो है स्क्वायर बन रहा है अभी, अगर मैं यहां पर 63 करता फिर क्या करता? फिर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर इस कंडीशन में क्या करते, हम लोगों को ये स्क्वायर यहां से हटाना होता। ठीक है बेटा, स्क्वायर जैसे यहां से हटेगा इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यदि इसमें से कुछ भी बाहर आने के लायक है बाहर निकालो, नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपका क्या आ जाता, फिर 63 आ जाता, और क्वेश्चन अब भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सोल्व होगा। लेकिन यहां पर 63 नहीं है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए हटा दो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो, कर लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो तो आप वैसे भी कर लेते होंगे, स्क्रीनशॉट टा, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर पा। चलो आ जाइएगा, क्या निकालना था, tan P। तो पहले हम tan P लेते हैं, tan P है ना, tan A है बेटा, बुक का सवाल अट्टा मार रखा क्या, tan A यहां पर दिया है, और tan का जो फॉर्मूला था हमें कुछ नहीं देखना, पहले हमें फॉर्मूला लिख देना। tan का क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से हम पहले कोट C की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, बेस अपॉन में, अरे पोलियो मार गया क्या तुझे, खड़ा हो, तो यहां पर आ जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आंसर मुझे इनके चेक करने होंगे। पहले देखो tan के साथ क्या रहा बेटा, A आ रहा है, A कहां है, अरे पकड़ लिया, ये रहा है, तो यानी कि ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। जो 90 वाली साइड है उनमें ही बेस परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनस नहीं बदलता, वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये A है, तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, यानी कि 15/8 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, बेस हमारे पास 8 है। समझ में आ रहा है ना, पूछने की जरूरत नहीं है। कोड C बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, वैसे देखा जाए तो वैल्यू आनी चाहिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा कोड C दे रखा है। C पे जाओ, पहले C पकड़ लो C को, यहां तो ये C है, तो फिर ये वाला इस बार बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई समझने की बात क्या है, जहां पर A था वहां पर बेस था, इस बार जहां पे C है वहां पर बेस है, काम खत्म। तो यहां पर अगर C है तो ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है। उसने बोला पहले लिखना है बेस, तो बेस की वैल्यू 15 में क्या आ जाएगी, इस बार 8 आ जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल जोर से बोलिएगा, मेरे पास आवाज नहीं आई तो फिर देखा धागे खोल दूंगा तुम्हारे में। क्या खोल दूंगा बेटा, धागे। अब ये क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, वैसे tan A की वैल्यू है 15/8, और बेटा ये भी कितनी वैल्यू है 15/8, दोनों बड़ी सांस के साथ खर्च हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा लड्डू बाबा। ठीक है बेटा, अच्छा 2 लड्डू, आप 1 लड्डू से काम चलो, ज्यादा लड्डू नहीं खाते शुगर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे। ये दे रखा है 12-13। ठीक है बेटा, ये तो बुक में दे रखा था, अच्छा बुक में दे रखा था, तो फिर इसको ऐसा करो, आप 7 कर लो, इसे 25 कर लो, इसको आप खुद से कर लियो क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद करके देखें। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो बेटा फिर से P
और आर कर दिया है, पीआर कर दिया है, प्यार। तो अब ये वैल्यूज देखो, मैं जल्दबाजी में कभी गड़बड़ी कर देता हूं, तो आप अनाज भी दिमाग लगा लेना। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ठंडा दिमाग से रहे, मेडिटेशन कर रहा था मैंने आज सुबह सुबह। तो ये हमारा हो गया पी क्यू आर। क्या हो गया बेटा? पी क्यू आर। ठीक है, चलिएगा इनकी वैल्यूज में हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज में हम क्या कर सकते हैं, 15 और 9 कर सकते हैं, 15 और 9। फिर ये जो वैल्यू आएगी बस आपका आंसर आ जाएगा। मैं तो इतना समझता हूं, आपको बिल्कुल नहीं डरना, माउंटेन ड्यू पियो, सॉल्व करो, आराम से आंसर आएगा। लेकिन आपको ये निकालना है, या तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन के सोल्व हो जाता है, नहीं तो स्क्वायर रूट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रखो तब भी कट के 0 आ जाना है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं यूं गया और अभी जल्दी से नहीं आऊंगा। चलिए आ गया मैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 जो है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही है। ठीक है बेटा, वहां पर 7/8 है, हमने 24/7 कर दिया है। बाकी जो तरीका है वो सेम रहेगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। यहां पर आप लोगों को कोस थीटा की वैल्यू इतनी गिवन है। ठीक है बेटा, फाइंड हमें करना है, एक ये वैल्यू फाइंड करनी है और एक ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, इसके हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है। हालांकि मैं इससे नहीं करने वाला हूं, ये होता है 24/7, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मींस ये हमारे पास आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारे पास 7। आप कहेंगे सर थीटा तो कहीं बन ही रहा, यही तो फायदा है। अगर यहां पर वो ए लिखता तो हम इसको बेस मानते, अगर वो यहां पे सी लिखता तो फिर हम इसको बेस मानते, अगर वो थीटा दे देता फिर नेचुरली थीटा हमारा बेटा यहां माना जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, यदि वो यहां पर ए लिखेगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों का बेटा ये वाला बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। यदि वो यहां पे सी कर देता, ठीक है बेटा, क्या कर देता, सी कर देता, तो फिर ये भी ध्यान रखने वाली बात है, फिर ये वाला मेरा बेस होता और ये मेरा परपेंडिकुलर होता। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर उसने थीटा कर दिया, क्या कर दिया बेटा, थीटा, क्या कर दिया, तो फिर थीटा तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो फिर थीटा नेचुरली यही माना जाएगा, यहां पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो कंटा, थैंक यू, कोई नहीं बोलेगा। नंबर 1 बात, ये 2 वैल्यूज हैं, इनको तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करके, और जब ये निकल जाएगा तो आप लोग जो है यहां से साइन थीटा की और कोस की वैल्यू रख के यहां पुट करो, सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, उसको मैं भी लाइक करता हूं और उम्मीद है कि आप भी शायद लाइक करेंगे। ठीक है, इससे करके देख लेना आप लोग। ये मैं इससे कर देता हूं। ठीक है, हालांकि आधों को समझ में नहीं आने वाला होगा क्या यहां पे अब, पर फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, क्या है ये, 1 प्लस कोस थीटा। आप देखिएगा कि आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है जिसका नाम है a माइनस बी ए प्लस बी, पता होगा। अगर हमारे पास a प्लस बी हो, हमारे पास a माइनस बी हो, तो इसे क्या लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो मैंने गलत बोला? नहीं, मैंने सही बोला, आप गलत मत सोचो। तो यहां पर ऐसा ही कुछ होगा बेटा, आप देखिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में, सेम वैल्यूज है। 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा मुझे, सुंदर लगा सुन के, ये बड़ा सुंदर लगा, अति अति सुंदर लगा। कितना अच्छा लगा, अति सुंदर। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। रेड से लिखा डेंजर हो गया है सवाल। क्या हो गया बेटा, डेंजर। डेंजर कैसे हो गया है सवाल, आई डू नॉट नो। अब आप इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। हमें नहीं पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोल दो हमें नहीं पता, अभी बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप इसको हटा दूं मैं यहां से, तो इस खटमल को मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारा कोट थीटा, और इस खटमल को यहां से हटाता हूं। बताओ मैं इसको खटमल क्यों बोला, कोट, कोट मीन्स होता है चारपाई, और चारपाई के अंदर खटमल मिल जाते हैं आप लोगों को। चारपाई पे आप नहीं सोते तो ये आपकी गलती है, सोना सीखो, खटमल आपको खाने आएगा। तो ये देखिएगा हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आने वाली वीडियो में ये भी पढ़ाऊंगा, आइडेंटिटी जब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है, अभी समझा लो, मैं समझा देता हूं। तो अगर ये प्लस का भाई उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल, ये प्लस जाके उधर माइनस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इससे आप टेंशन ना लेंगे, ये आगे बहुत यूज करना है, 11 12 में बहुत प्रयोग होता है, 10th में थोड़ा कम होता है लेकिन वहां भी होता है। तो ठीक है बेटा, तो आप लोगों को इसको उधर भेज देना है, तो माइनस का हो जाएगा। तो जहां पर मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था वहां पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, नोट कर लीजिएगा। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कोस को इधर भेजें, कभी कभी साइन को इधर भेज सकते हैं, तो फिर मेरा कोस इधर जाता
कोस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा का। तो जहां पर 1 माइनस साइन दिख जाए आप लोगों को, जहां भी दिख जाए दिमाग में रखो, बस वहां पर आप कोस स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जहां पर 1 माइनस कोस मिल जाए वहां पर आप लोग जो है साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है स्क्वायर लगा हो तो यूज करना है, अन्यथा यूज नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। हटिए भैया, थोड़ा सा निकल लियो साइड में को, आप भी साइड हो लो, आप भी निकल लो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको कहीं नहीं जाना है, मैं इन सवालों को कह रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे देखते जाइएगा। ये फॉर्मूला अगर हमारा ऊपर कोस हो नीचे साइन हो, बताओ मैंने क्या लिखा था? देखो मैंने आपको जब पार्ट 3 लिखवाया था ना, स्टेप 3 में मैंने बताया था गजनियों, मैंने बताया था 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा कोट थीटा बताया था मैंने। तो ये होता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। बेटा मुगली घुट्टी पे करो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो ये सब चीजें। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? याद कर लेना, अगर आज के बाद नहीं सुना है तो धागे खोल दूंगा तुम्हारे। क्या खोल दूंगा बेटा? धागे। तो फिलहाल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ऊपर कोस हो नीचे साइन हो तो क्या बन जाता है? कोट बन जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा कोट थीटा। लेकिन जब ये स्क्वायर होता है तो फिर ये भी स्क्वायर बन जाता है। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? अब हम देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा कोट थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब ये देखेंगे कोट थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, ये था कोट थीटा हमारे पास 24/7। तो मैं यहां पर 24/7 का यूज करके इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा। इसका होता है 576। बोल रहा हूं चाचा फूफा जो भी आप हमारे लगते हो, बेटा इनको याद कर लो। क्या कर लो? इन्हें याद कर लो स्क्वायरों को। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। जितने तुम बोलोगे उतने मुझे याद है। ठीक है बेटा, आगे आप मुझसे पूछ लो जिसका पूछना है, पूछो कौन सा पूछना चाह रहा है। ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, तो ये हमारा काम चलेगा इससे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस वाले का। और सेकंड तो बेटा हलवा है, हलवा है। बताओ कैसे हलवा है? क्योंकि ये तो मतलब मूर्खता वाला काम कर रहा है यार। कोट थीटा ही तो हम लोगों को दे रखा है, अनु को कोट थीटा क्या? तो भैया कोट थीटा इतना ही आएगा। वैसे यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है बुक में स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर लिया है। तो फिर से ये आपका इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? बताइए कैसे? क्योंकि अभी तो हमने कोट स्क्वायर थीटा निकाला सेम का सेम, तो वो भी सेम ही आ जाएगा। इसी के साथ आपका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे tan कर सकता है, ध्यान रखना। अगर tan होगा तो उसका उल्टा कर देते तो वो कोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का? कोट बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैंने सोल्व करा है तो भैया मैं बदला ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? बदला। तो ये हमें दे रखा है 5/12। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 8 करा है तो 9 भी तो तुमसे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो इतना आसान है, शुरू बाद में होगा, खत्म पहले हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 8/15, 15/8 कर लो, एक ही बात है, टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। इनको और नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 8.1 का सेम क्वेश्चन मैंने उतार दिया। ठीक है बेटा, क्यों उतार दिया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा 11 और 12 और आपको सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सोल्व करा देता हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, हमारे पास ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट Q। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों की, राइट एंगल कहां बन रहा है? राइट एंगल कहां बन रहा है बेटा? Q पे बन रहा है। तो यहां पे आपको रख देना जहां पे राइट एंगल होगा। अगर वो बोल देगा P तो यहां पर P आ जाएगा, या भी यहां पे बोलेगा वो R तो यहां पर बेटा हमारा R आ जाएगा। ठीक है, PR प्लस QR दोनों को जोड़ के, कहां है PR? यानी कि ये वाला PR और ये वाला बेटा QR। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के टोटल 25 आया। अब हमें नहीं पता कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे 15 है, यहां पे 10 है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता रियलिटी में। एंड PQ = 5, ये हमें 5 दे रखा है। चलो ये तो हमें दे दिया 5, है ना बेटा? 5 सेंटीमीटर में इसको यूज कर सकता हूं, 5 से काम चलेगा। अब मुझे क्या करना होगा? पहले सिंपली, मुझे बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, कैसे होती है? इस बार हम लोगों को ना ये दिया ना ये दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये तो हमें दे ही रखा है नहीं, ठीक है, मिला के दे रखा, तो मैं यहां पे सिंपल फॉर्मूला बनाऊंगा। PR का स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा PQ का स्क्वायर, सही कह रहा हूं ना बेटा, प्लस क्या रहेगा आप लोगों का? QR का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने देख ली होगी तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है वाला ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें PR की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास बस केवल किसकी वैल्यू है? PQ की वैल्यू है। तो PQ तो हमारा चलो ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, चलो ठीक है। तो ये मेरा इधर निकल के आ जाएगा, तो ये मेरा लिखा जाएगा PR स्क्वायर माइनस, इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस कर ही लेता हूं, मुझे जरूरत भी पड़ेगी स्पेस की। मैं क्या करने वाला हूं, जब दोनों वैल्यू मुझे जोड़ता हूं, मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा PR स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा QR स्क्वायर इक्वल टू रहेगा
पी क्यू स्क्वायर, जो कि मेरे पास 5 का स्क्वायर है, मैं इसको डायरेक्ट 25 भी लिख सकता था। ठीक है, अब देखो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसलिए मैं कहता हूं आइडेंटिटी आप सारी देखो, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। यदि आपको ये सोल्व करना नहीं आता है तो आप लोग जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। वहां पर आपको कोई ना कोई वीडियो में इस प्रकार का आपको थंबनेल मिल जाएगा, वहां पर आप देखिएगा तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं इस आइडेंटिटी से, तो फिर ये आपके लिए हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवा। हलवा हलवा क्या हो जाएगा बेटा? एक बार हलवा होगा, तो एक बार हम इसे क्या लिखेंगे, एक बार इसे प्लस में और एक बार बेटा माइनस में। एक बार तो लिख लेंगे पी आर माइनस क्यू आर, विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर। समझ में आ गया ना बेटा? क्योंकि मान लो ए है, ये बी है, तो एक बार ए माइनस बी, एक बार क्या लिखेंगे ए प्लस बी। 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है भाई। अब हम लोग देखो इसमें से एक वैल्यू हमारे पास होगी, देखो या तो ये माइनस में दिया होता है या प्लस में दिया होता है। ठीक है बेटा, यहां पर आप लोगों को क्या दिया है? प्लस वाला दिया रखा है 25, तो मैं यहां पर 25 लिख दूंगा। अब ये बच्चे बड़े अच्छे तरीके से हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर, और बेटा यहां पर जो है आपका दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू रहेगा, ये रहेगा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और बेटा जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने नंबर ना ऐसी की तैसी कर देने नंबरों की, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 25, ये आ गया 0 निकल के, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, है ना? ऐसे ही होगा। गलत कर दिया? बिल्कुल गलत कर दिया। क्यों कर दिया भाई? गुना की चीज इधर माइनस में नहीं पहुंचती है, या तो पूरे का पूरा माइनस में भेजेंगे आप, या फिर अगर हम इसको नहीं छोड़ दिया, ऐसा अकेले को भेज रहे हैं, तो बेटा ये कहां पहुंचेगा? इसका नीचे पहुंचेगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे हैं, मुझे थोड़ा मैथ कम आता है, मान लिया मैंने, तो ये आ जाएगा हमारा 1। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? तो अब आप देखिएगा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू हमारा 1 आया है। मींस इन दोनों को घटा के हमारे पास वैल्यू 1 रहेगी। अभी तो सवाल शुरू हुआ है बेटा, खत्म कहां हो गया? तो हमें जो है क्या गिवन था, पहले आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमें गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना प्लीज, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना प्लीज। ठीक है, अब आप लोगों को मुझे बताओ क्या चैप्टर 3 आता है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं बच्चे भाई पहले नाम बताओ सर, चैप्टर 3 का क्या है? भैया जी चैप्टर 3 का नाम बुक में देखिएगा आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, वहां पर आप लोगों को क्या ऐसी इक्वेशन मैंने सोल्व करनी सिखाई थी, वीडियो में देख लीजिएगा। 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 सोल्व करना सिखाया था, कि हम लोग यहाँ पे ना ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा 2x, उसी तरीके से याद होगा। ठीक है, मतलब उस तरीके से सोल्व होगा। मैं गजनी पे आ रहा था ना, गजनी जब आता है तो मैं कुछ चीजें भूल जाता हूं, कुछ चीज याद रह जाती है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और 2 की बात कर रहे हैं। हमारे पास पी आर प्लस हमारे पास है बेटा क्यू आर इज इक्वल टू, हो पोलियो मार गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ये हो गया 25, और बेटा ये हमें दे रखा है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू हमारा आया था बेटा 1। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जब सोल्व करूंगा तो मैंने बताया था अगर एक चीज हमारे पास प्लस में एक माइनस में है तो यहां पर हम लोग बेटा एडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडिंग। एडिंग का मतलब होता है जोड़ने पर, ये जोड़ते ही कहां हो जाएंगे? ऊपर हवा में फुर हो जाएंगे, क्योंकि जब ऐड करते हैं ना बेटा तो नीचे वाले के साइन जो है क्या रहते हैं आपके? सेम रहते हैं। ये बेटा चैप्टर 3 की वीडियो जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मानता हूं वो इसका भी सिस्टम लग रहा होगा, शुरू की वीडियो से आपको पता है ना बेटा, सब जानते हैं शुरू में हर काम को करने में क्या होती है? दिक्कतें होती हैं। 25 से कितना हो गया? 26। क्या मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि इस काम को मैं बहुत बार कर चुका हूं। ठीक है बेटा, जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था तो चैप्टर 3 शायद वो पहला चैप्टर था जब हमने बनाना शुरू किया, तो वहां पर कुछ वीडियो ठीक है, कुछ हवा में उड़ गई। चलो ये कहां पहुंच जाएगा बेटा आपका? नीचे। और पीआर जो है हमारा अब यहां से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 13 आ जाएगा हमारा पीआर का वैल्यू। ठीक है बेटा, तो पीआर हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब आप खुद देखिएगा, अगर मैं 13 यहां लिखूंगा घटाऊंगा तो मेरा क्यूआर कितना आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो अब मैं पीआर लिख भी लेता हूं, क्योंकि हमें तीनों वैल्यू चाहिए। अगर हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी, टेन पी, तो मुझे तीनों वैल्यू चाहिए। मेरे पास ये वैल्यू थी, ये दोनों जोड़ के दी हुई थी, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, तो मैं यहां पर 30 लिखने वाला हूं, और मैं यहां पे लिखने वाला, अभी तो मैं देखूंगा क्या लिखेंगे, अब यहां की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकल जाएगी। बताइए कैसे निकलेगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है? फ्रॉम इक्वेशन 1 कहती है कि हम लोगों ने अगर पीआर की वैल्यू यहां पर 13 रख दी तो फिर हमारा क्यूआर कितना होगा हम बता देंगे, क्योंकि क्यूआर में से क्या डालें कि टोटल वैल्यू 25 हो जाए। आप समझदार हैं, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और क्यूआर की वैल्यू मेरे हिसाब से 12 आ जाएगी।
आपके हिसाब से भी 12 ही आनी चाहिए। तो ये हमारा कितना आ गया 12। ठीक है, अब इस साल के क्या खोल देंगे बेटा, हम धागे खोल देंगे। बताइए कैसे। अब तो इजी हो गया ना, अब हम लोगों को तीनों वैल्यूज पता है। अब हमें tan तो क्या, अब हमें बहन भी निकालना था, वो भी निकालता, सॉरी बहन नहीं, tan निकालना है, कोट नहीं निकालना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में शब्द जो है फटाफट बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया cos p। नहीं आप हाथ भर मत निकाल देना भाई, कह रहे सर हमारा हाथ भी बाहर निकल जाता है। भाई ऐसा नहीं करते, टीचर है हम लोग, थोड़ा इज्जत का मामला समझ कर रखा करो। sin p की वैल्यू क्या थी, sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बोलो होता है नहीं होता। इसका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बोलो होता है नहीं होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस, होता नहीं होता। अब बस इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। यहां पर सब कुछ है आपके पास, देखो p दे रखा है, p यहां पर है, यानी कि ये सबके लिए ये वाला बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनस है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूं क्या, 12/13 लिखूं क्या, लो लिख दिया, बताओ क्या करोगे। क्या मैं यहां पे लिखूं b की वैल्यू भी 12, अरे भैया क्या, अच्छा ठीक है 5/5, ठीक है 5/13 और ये हो जाएगा बेटा 12/5। तो ये आ गया हमारा इसी के साथ आंसर। ये मैंने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सोल्व करा। ठीक है, बड़ा इजी होता है, मैं बताता हूं कैसे बनता है। देखो इसमें क्या होता है, इन दोनों साइडों को जोड़ के वो यहां पे एक रिलेशन बना के दे देता है। ठीक है, और बेस आपको सेम छोड़ देता है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है बेटा, जिसका नाम है 6 8, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ठीक है बेटा, तो उसने क्या करा होता है, जैसे बेस है वो तो 6 दे देगा यहां पे, और 6 हो जा भाई, और इन दोनों को जोड़ देगा, इन दोनों को जोड़ के कर देगा 18, फिर ये भी गायब कर देगा, इसको भी गायब कर देगा, और बोलेगा देखो यहां से कि भाई ये दोनों 18 है। ओए होए डर गए हम लोग, भैया ये हमारा 6 है। अब हम डरे हैं कि अब इसी तरीके से सोल्व कर देंगे इसको, बस खत्म, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का पता होना जरूरी है, लेकिन अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का नहीं पता फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हम सवाल नहीं बना पाएंगे, सोल्व जरूर कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिएगा, तो अभी एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया था तो क्वेश्चन नंबर 12 भी दूंगा मैं। तो 12 में क्या करना है, मुझे इन दोनों साइडों को जोड़ देना है। ये दोनों साइड मेरी 45 बैठ रही हैं इस बार, और बेटा ये बैठ रही है 15। क्या बैठ रही है 15, तो ये हमें 15 गिवन है। अब आपको सेम वैल्यू करके दोनों तीनों साल सोल्व करने हैं। फिर देखिएगा आप लोगों को बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 11, अरे भैया तो 12 बन, क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए प्लीज। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का एमसीक्यू में भी आ सकता है, या फिर 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे, देख कैसे करना है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब हमें एक्यूट, देखो राइट एंगल अलग होता है, एक्यूट एंगल अलग होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी मेजरमेंट 90 से कम होती है, और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 का एंगल है तो बाकी जो एंगल 2 बचते हैं उनको हम लोग बेटा एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यानी कि हमें यहां पर क्या मानना पड़ेगा, ए, यहां पे बी मानना पड़ेगा, ये अपने आप ही हमारा क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल बना है एबीसी। ठीक है बेटा, तो हमें प्रूफ करना है, यदि हम लोगों को गिवन है कि cos ए बराबर cos बी, यदि हमें पता चल जाए कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है cos में, ठीक है, जो cos ए की वैल्यू है वो सेम cos बी की वैल्यू है, तो बताइएगा कि ये वाला फिर एंगल जो होगा फिर ये वाले एंगल के बराबर होगा, मिस एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। देखो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पहले cos ए निकालना है। क्या निकालना बेटा, cos ए। इस बार ये यूज नहीं होगा, इसको आप यहां से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो cos ए का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो होता है बेस अपॉन में क्या होता है, जोर से बोलो, हाइपोटेनस। ठीक है, हमारे पास cos बी का फॉर्मूला क्या बनेगा वो बताओ फिर। cos बी का फॉर्मूला भी यही रहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन ये cos ए है और ये क्या है बेटा, cos बी। आप मुझे बताओ, अगर cos 30 की वैल्यू कुछ भी मान लीजिएगा, ये है, सपोज करो ये है, ये वाली वैल्यू है, तो क्या आपको लगता है cos 60 की वैल्यू भी यही होगी? नहीं बेटा, वो तो वो होगी ना, वो तो वे बन जाएगी। फिर देखो दिमाग लगाइएगा भाई, ये 30 की वैल्यू है ये, और अगर हम 60 की वैल्यू लेंगे तो वो ये थोड़ा ना बनेगी, तो वे बन जाएगी ना। दिमाग लगाओ यार, चेंज होता है, चेंज होता है। यदि मेरा वजन 30 किलो है तो अलग वेट रहेगा, अगर 60 किलो होता तो फिर अलग सही दिखेगा ना। आपको ऐसा कैसे कि 30 किलो का आदमी भी सेम दिख रहा है, 30 किलो का आदमी भी आपको सेम दिख रहा है भैया, ऐसा कैसे? और 60 किलो का आदमी भी सेम दिख रहा है, ऐसा कैसे भैया हो जाएगा? 60 किलो का आपको हेल्थी सा लगेगा, 30 किलो का सिंपल सा लगेगा मेरी तरह। ठीक है ना बेटा, कितना पतला सा बन गया हूं मैं भी, सूख गया हूं, कांटा हो गया हूं। चलिए, cos ए की वैल्यू है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, अब देखो ए यहां है तो ये बेस है,
ये हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बेस ये रहेगा नहीं कि हमारा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एसी, वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, एसी तो दे रखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे एसी लेंगे, एसी अपॉन में रहेंगे एबी, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा बेस बन गया है एसी, ये बन गया है हमारा एबी, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो देखिएगा अब हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो जब एंगल बी आ जाएगा ना, सीधा बी आ जाएगा, तो फिर ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बार लिखा जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बीसी रहेगा, यहां पे रहेगा आपका एबी। तो बीसी ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर मींस यहां आ जाएगा, और एबी आपका नीचे ही रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमें पता है कि जो कोस ए है ना, वो कोस बी के बराबर है। पता है ना इतना आप लोगों को? कोस ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ए सी अपॉन में ए बी। समझ में आ रहा है ना बेटा? और ये कितना आया था, बी सी अपॉन में ए बी। तो ये वाला इससे बड़ी सान के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास देखिएगा क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अगर AC इक्वल टू BC है, यदि किसी भी ट्रायंगल की, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा। कौन सा बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा? यदि हमारे पास ABC इस प्रकार से कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और यहां पर अगर ये दो साइडें बराबर है, तो बेटा फिर ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है बेटा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या फिर हम लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है बेटा। जो एंगल होते हैं अगर इक्वल अपोजिट साइड होती है तो हमेशा बराबर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू, क्या लिखें बेटा, एंगल्स अपोजिट टू, क्या लिखें बेटा, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड है, ठीक है बेटा, तो उनके जो अपोजिट मतलब जो एंगल्स हैं इक्वल अपोजिट साइड होके हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अब आप देख लिए AC ये है आप लोगों का, और ये है बेटा BC, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, यानी कि एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल B के। हेंस आप लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बोलो समझ में आया नहीं आया? वैसे भी अगर आपको दे रखा था ना, जैसे आपका आ ही गया था कि AC बराबर BC, तो आप चाहते तो यहां पे डायरेक्ट फाइनली लिख सकते थे कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के। स्टेटमेंट लिख सकते थे, आप लिख सकते ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या लिखते बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि आपने लाइन लिख दिया तो फिर ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को ये नीचे लिख देना, हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बड़ा इजी है, समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवर्स कर दीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 ये मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए दे रहा हूं, इस बेस पे नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम ऐसे हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा नहीं है। यदि साइन A की वैल्यू आपके पास √3 अपॉन में 2 है, तो आप मुझे बताएंगे साइन C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आपके पास साइन A की वैल्यू या साइन C की वैल्यू आप लोगों को 9 अपॉन में 14 गिवन है, तो आप लोगों को कोस A की वैल्यू क्या होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। कोस A एंड कोस C की वैल्यू आप क्या निकाल पाएंगे, ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व कर लेना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी शुरू हुई है ट्रिग्नोमेट्री से, अब अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।